एक राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनाई जाए। फिर उसने देश विदेश से चित्रकार को बुलाया और एक से बड़े एक चित्रकार राज दरबार में आए। राजा ने सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देगा। यही सोचकर सारे चित्रकार ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफ़ी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकार ने अपने दांतों तले उंगलियां चबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर ज़मीन पे बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पे निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमज़ोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खुश होकर बहुत सारी मुद्राएं दी। साथियों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और उनकी अच्छाई पर ध्यान दें। लोग एक दूसरों की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हमारे अंदर खुद में कितनी भी बुराई क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराई ही खत्म हो जाएगी और रह जाएगी सिर्फ अच्छाई। साथियों, साथ ही इस कहानी से सीखने वाली बात यह भी है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किसी तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्या को हल कर देती है। साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।